दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ साउथ की बहुत ही जबरदस्त मूवी ड्यूड को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी के स्टार्ट में हम गगन को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अमुदा के शादी में आता है। वहीं अमुदा गगन को देखकर बहुत ही शॉक हो गई थी। उसको लगा था कि गगन यहाँ पर तमाशा करने के लिए आया है, लेकिन वहाँ पर गगन सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि आखिर उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर अमुदा की शादी कंप्लीट हो चुकी थी। वही गगन अमुदा से पूछकर रीजन मांगता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसी बीच में वहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और गलती से गगन के हाथों अमुदा के मंगलसूत्र टूट जाता है। यहाँ पर ये सब देखकर गेस्ट लोग उन्हें बहुत ही मारता है। फिर यहाँ पर पुलिस बुलाकर गगन को अरेस्ट करवा देता है। अब थोड़ी देर के बाद गगन के मामा की बेटी कुंदना गगन को छुड़ाने के लिए स्टेशन आती है। कुंदना के फादर एक मिनिस्टर होता है। वहीं ये सब जानकर पुलिस वाले गगन को तुरंत ही छोड़ देता है। यहाँ हम जानते हैं कि गगन के फादर इस दुनिया में नहीं है और वो अपने मॉम के साथ रहता है। अब घर वापस आते वक्त कुंदना गगन को बहुत ही डांट लगाने लगती है कि गगन को अमुदा के शादी में जाकर तमाशा नहीं करना चाहिए था। तब गगन भी बताता है कि मंगलसूत्र गलती से टूट गया था, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था। अब कुंदना गगन को अपने घर ले आता है। वहीं मारपीट के दौरान गगन का टी शर्ट फट गया था। वहीं टी शर्ट नहीं होने के कारण कुंदना के फादर गगन को अपना टी शर्ट खोल कर देता है। यहाँ हम जानते हैं कि गगन के मामा उसे बहुत ही प्यार करते हैं। वो गगन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चेक भी देता है ताकि वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर सके, लेकिन गगन उसका हेल्प नहीं लेता। दरअसल गगन और कुंदना मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की हुई होती है जिसमें ये लोग कपल्स को सरप्राइज देने का काम करते हैं और उसकी कंपनी का नाम होता है सरप्राइज ट्रू कंपनी। तो गगन अपने बिजनेस के साथ बहुत ही खुश होता है। तो यहाँ पर उसका मामा मिनिस्टर गगन को मिठाई देकर घर भेजता है। वही गगन की माँ कई सालों से अपनी भाई से बात नहीं की होती है। इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जो हमें बाद में जानेंगे। और इसी प्रॉब्लम्स के चलते उस मिनिस्टर की मिठाई देखते ही उसके मॉम उसको बाहर डाल देती है और वो मिनिस्टर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पर गगन अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफिस जाने लगता है और उन दोनों के बीच में जाते वक्त अपनी एक्स को लेकर फाइट होने लगती है, जिस वजह से गगन गाड़ी रोककर रोड पर ही झगड़ा करने लगता है। अब रोड पर इनके झगड़े की वजह से पीछे गाड़ी वाला उन पर चिल्लाने लगता है। तभी गगन गुस्से में गन निकालता है और वो गाड़ी वाला से आज का डेट पूछने लगता है। और हम जानते हैं कि गगन और उसका फ्रेंड का एक प्रैंक था। दरअसल आज उस गाड़ी वाला का मैरिज एनिवर्सरी होता है और गगन को उस गाड़ी वाले की वाइफ ने ही ये सरप्राइज के लिए हायर किया हुआ था। फिर ये लोग मेट्रो में किसी और कपल को सरप्राइज देने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि कुंदना गगन से प्यार कर रही थी। और पूरी प्लानिंग के बाद गगन को मालूम चलता है कि इस बार सरप्राइज उसी के लिए है। तो कुंदना सभी के आगे अपने प्यार के इजहार कर देती है। यह सब गगन के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और वो कुंदना को सबके सामने हाँ बोल देता है और उसके बाद दोनों साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में गगन कुंदना को बताया कि वो कुंदना के लिए वैसा कुछ भी फील नहीं करता। इसने कुंदना के बारे में कभी भी वैसा सोचा ही नहीं। लेकिन मेट्रो में कुंदना का लव उसे एक्सेप्ट करना पड़ा, नहीं तो सबके सामने कुंदना को इंसल्ट होना पड़ता। यहाँ पर गगन पूरी तरीके से साफ साफ बोल देता है कि वो उसे प्यार नहीं करता। ये बोलकर वो कुंदना को उसे घर छोड़ देता है। वहीं कुंदना गगन से बहुत ही प्यार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर गगन ने कुंदना को दिल तोड़ दिया था। तो कुंदना यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो हायर स्टडीज के लिए गगन से बहुत ही दूर चली जाएगी ताकि उसे अपने फ्रेंड्स और गगन को फेस न करना पड़े। और वहीं कुंदना उस रात बहुत ही रोती है और नेक्स्ट डे को वो उससे बहुत ही दूर चली जाती है। वहीं हम उधर गगन को देखते हैं जो इन सब से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी डेली लाइफ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से जी रहा होता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद गगन अपने फ्रेंड्स के साथ रोड पर जा रहा था, तभी उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ जाता है, जिस वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर गगन के माथे पर बहुत ही चोट आता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी गगन के माइंड में कुंदना के साथ बिताए हुए मेमोरीज याद आने लगता है और वो झट से होश में आ जाता है और उसे मालूम चलता है कि कुंदना को उसे प्यार हो गया है। बस इसे आज ही इस बात का फील हुआ है। तो गगन उसी टाइम अपने मामा के पास जाकर पूरा बात बता देता है। वह मिनिस्टर गगन की फीलिंग्स को जानकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो भी जानता था कि कुंदना गगन के लिए बहुत ही रोई थी। वह मिनिस्टर जान जाता है कि गगन अब कुंदना से शादी करने वाला है, इसीलिए वो अपनी बेटी को कॉल कर देता है। वहीं ये बात गगन अपनी मॉम को भी बता देता है।
दरअसल उसकी मॉम और उस मिनिस्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसकी बेटी कुंदना बहुत ही अच्छी लड़की होती है, इसीलिए उसकी मॉम इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद दोनों के घर में धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। गगन अपनी शादी के कार्ड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अमुदा के घर भी देने के लिए जाता है, लेकिन अमुदा अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट होने वाली थी, इसीलिए वो बोलती है कि तुम्हारी शादी पर हम नहीं आ पाएंगे। फिर गगन को मालूम चलता है कि कुंदना आ गई है, इसीलिए गगन बहुत ही अच्छे से रेडी होकर कुंदना से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर गगन कुंदना के रूम जाकर उसे किस करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन कुंदना इसके लिए रेडी नहीं थी। यहाँ पर गगन देखता है कि कुंदना ने तो खुद को ही खत्म करने के लिए फैन से रस्सी भी डाल दी थी। दरअसल वो सुसाइड करने वाली थी, क्योंकि वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। अब ये सब जानकर गगन उसे सब कुछ पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब कुंदना बोलने लगती है कि जब गगन ने कुंदना का दिल तोड़ दिया था तो यहाँ पर उसे बहुत ही बुरा लगा था और वो हायर स्टडी के लिए यहाँ पर चली आई। उसके बाद कुंदना को उसके क्लासमेट पारी ने उसे प्रपोज कर दिया। उस वक्त कुंदना बहुत ही लोनली फील कर रही थी, इसीलिए उसने उसका लव एक्सेप्ट कर ली और धीरे धीरे वो उसके प्यार में पड़ गई। यहाँ पर कुंदना अभी भी पारी के रिलेशनशिप में है और अब वो गगन से शादी करना नहीं चाहती। अब यहाँ पर गगन पूरी बात जानने के बाद वो वॉशरूम में जाकर बहुत ही फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि उसने खुद ही अपने बचपन के प्यार को ठुकरा दिया था और उस वक्त उसने उसकी कदर नहीं की और अब वो किसी और की हो चुकी है। यहाँ पर कुंदना बोलती है कि वो अब ये शादी भी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि गगन को उसे प्यार हो गया है और वो उसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो गगन का दिल भी नहीं तोड़ सकता और न ही वो पारी के बगैर जीना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ पर सुसाइड करने के लिए डिसाइड किया था। अब ये बात जानकर गगन कुंदरा से झूठ बोलते हुए बोलता है कि कुंदरा को किसी भी चीज का गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि गगन आज भी कुंदरा से प्यार नहीं करता। वो तो उसके माइंड में आया था कि उसे किसी से तो शादी करना ही पड़ेगी, तो कुंदना से ही कर लेता हूँ और मामा ने इस रिश्ते के लिए बहुत ही खुश है, लेकिन गगन अभी भी कुंदना से प्यार नहीं करता। अब ये जानकर कुंदना थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करती है। यहाँ पर कुंदना समझ गई थी कि वो पारी से प्यार करती है, गगन से नहीं, जबकि गगन अब अपना पेन छुपाने लगता है, क्योंकि वो कुंदना से बहुत ही प्यार करने लगा था। अब गगन कुंदना को उसके फादर के पास जाकर सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है, पर कुंदना अपने फादर को फेस करना नहीं चाहती, क्योंकि वो डर रही थी, इसीलिए गगन को भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है। लेकिन गगन कुंदना के साथ वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो जाता है ताकि इनकी सारी बातें सुन पाए और अगर जरूरत पड़े तो वो कुंदना को हेल्प भी कर पाए। फिर कुंदना हिम्मत करके अपने फादर के पास जाकर पारी के बारे में सब कुछ बता देती है। वहीं उसके फादर कुंदना पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अपनी बेटी कुंदना को खुश देखना चाहता है, इसीलिए वो कुंदना की शादी पारी के साथ करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जब उसके फादर को मालूम चलता है कि पारी किसी दूसरे कास्ट का है, तब मिनिस्टर का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ पर मिनिस्टर कुंदना को उसकी छोटी बुआ मतलब अपनी छोटी सिस्टर के बारे में बताने लगता है। वहाँ पर वो बोलता है कि उसको अपनी छोटी सिस्टर से बहुत ही प्यार था और आज भी उसकी मंदिर घर में बनाया हुआ है, और कुछ साल पहले खुद ही मिनिस्टर ने अपनी छोटी बहन को जान से मार दिया था, क्योंकि वो इंटरकास्ट मैरिज करने वाली थी। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी बरादरी के लोग उसे वोट नहीं देते, और आज उसकी बेटी कुंदना भी वैसा ही कुछ करने का सोच रही है। तो मिनिस्टर अपनी बेटी को जान से मारने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। ये सब देखकर कुंदना बहुत ही डर जाती है। तभी गगन आकर मिनिस्टर को रोक देता है और वो बोलने लगता है कि यह दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुंदना भी अपनी जान बचाने के लिए गगन की बातों में हाँ मिलाने लगती है। वही मिनिस्टर की इस मर्डर वाली बात गगन के मॉम बहुत ही अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो अपने भाई से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अब गगन और कुंदना बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि आज रात को ही इन दोनों की शादी होने वाला था। तब कुंदना गगन को बोलने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड पारी उसे भगाने वाला है। वहीं पारी भी उस रात को वहाँ पर आ जाता है। तब पारी बोलता है कि वो कर्नाटक के एक मिनिस्टर का राइट हैंड से बात करके आया है, वो लोग अभी भागकर उसी के पास जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही डेंजरस है। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो मिनिस्टर भी उसकी शादी में आ जाता है और वो कुंदना के फादर के पैर छूने लगता है, क्योंकि वो मिनिस्टर कुंदना के फादर के बदौलत ही वहाँ पर हुआ था। अब ये सब देखकर पारी का प्लान यहाँ पर फेल हो जाता है। तब गगन बोलते हैं कि मामा इन लोगों को इंडिया में कहीं से भी कैसे भी ढूंढ निकालेगा और उसे जान से मार देगा। इन्हें अगर शादी करके जिंदा रहना है तो देश छोड़कर भागना होगा। गगन पारी और
कुंदना को थाईलैंड जाने के लिए बोलता है, पर वहाँ पर पारी बोलता है कि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है और वो लोग आज रात किसी भी तरह से नहीं भाग सकते। अब ये जानकर गगन पारी पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। तभी पारी गगन को कुंदना से शादी करने के लिए बोलता है और कुछ दिन के बाद पारी का पासपोर्ट बन जाएगा, तब ये लोग वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर गगन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो ये भी जानता था कि कुंदना के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो कुंदना के लिए मान जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। तो शादी के बाद मिनिस्टर इन दोनों को रहने के लिए एक फ्लैट गिफ्ट करता है, लेकिन फ्लैट के पेपर उनके होने वाले बच्चे के नाम पर थे। मिनिस्टर को अब उनसे जल्द ही उसके वारिस चाहिए था। फिर वो अपनी बहन से भी बात करने के लिए ट्राई करता है, ये बोलते हुए कि अब तो इनके बच्चे भी मिल चुके हैं। तो हम देखते हैं कि अब गगन की माँ भी उस मिनिस्टर को पूरी मन से तो नहीं, लेकिन वो उसे माफ कर देती है। वहीं इधर अब पारी की पासपोर्ट भी रेडी हो जाता है। तब गगन एयरलाइन जाकर थाईलैंड की वन वे टिकट बुक कराने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक रूल ये होता है कि अगर इनको जाना है तो रिटर्न टिकट बुक कराने होंगे या फिर वर्किंग वीजा में जाना होगा। वहीं ये दोनों ही ऑप्शन कुंदना और पारी के पास नहीं थे। तो वर्किंग वीजा बनवाने के लिए गगन अपनी एक समुदाय से बात करता है, क्योंकि अमुदा भी कनाडा में ही थी और हम जानते हैं कि उसकी हेल्प करने के लिए अमुदा के हस्बैंड मान जाता है। फिर 3 मंथ्स के बाद जब ये लोग वीजा अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तब उन्हें मालूम चलता है कि पारी का वीजा तो अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन कुंदना का नहीं होता, क्योंकि कुंदना 2 मंथ्स का प्रेग्नेंट है और यह बात कुंदना ने अपने वीजा फॉर्म में फिल नहीं की थी। और हम जानते हैं कि कुंदना को खुद अभी अभी मालूम चला कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। यहाँ पर यह जानकर गगन को एक और बड़ा झटका लगता है। गगन के शादी के बाद भी कुंदना और पारी रिलेशनशिप में थे। गगन गुस्से में कुंदना को अबॉर्शन कराने के लिए बोलता है, क्योंकि ये बेबी उनका एक मिस्टेक थी, कोई प्री प्लानिंग नहीं था। गगन यहाँ पर जल्दी ही अबॉर्शन कराकर उसे कनाडा भेजना चाहता है, पर कुंदना को बेबी चाहिए था, क्योंकि उसे माँ वाली फीलिंग्स फर्स्ट टाइम आ रही थी। पर गगन ने कुंदना को बहुत ही समझाया और वो डॉक्टर के पास ले गया। अब यहाँ पर डॉक्टर कुंदना को बताती है कि अगर वो अबॉर्शन कराएगी तो कुंदना फ्यूचर में कभी भी मां नहीं बन पाएगी। वहीं ये बात सुनते ही गगन अबॉर्शन करवाने से मना कर देता है, लेकिन वहाँ पर कुंदना जिद करने लगती है कि नहीं, अब मैं अबॉर्शन करवा कर ही मानूंगी। तब ये जानकर गगन प्रेगनेंसी वाली बात कुंदना के फादर को बता देता है, जिसे सुनते ही उसकी पूरी फैमिली खुश हो जाता है। यहाँ पर वो लोग इस खुशी में फंक्शन भी रखता है। सभी कुंदना को बेबी की इस दुनिया में आने की वेट करने लगे थे, लेकिन यहाँ पर गगन की लाइफ पूरी तरीके से झंड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुश होने का नाटक कर रहा था। अब 9 महीने के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो कुंदना डिलीवरी हाउस में गगन का हाथ पकड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन गगन के लिए ये सब बहुत ही हार्ड था। लेकिन पूरी फैमिली गगन को धक्का देकर ओटी में भेज देती है। अब यहाँ पर कोयल एक नन्हे बेटे को जन्म देती है। वहीं जब मिनिस्टर को यह बात मालूम चलता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। गगन के एक दोस्त कोयल को सारी बातें बता देता है कि दरअसल गगन तुमसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन परी के लिए वो अपना प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि तुम परी से बहुत ही प्यार करती हो, इसीलिए वो अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। वहीं जब ये बात कोयल को मालूम चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वहीं वो देखती है कि गगन उसके बेटे को बहुत ही प्यार कर रहा है। अब रात को जब वो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में कोयल उसे कहती है कि मुझे मालूम चल गया है कि तुम मुझसे बहुत ही प्यार करते हो। तब गगन बोलता है कि मुझे मालूम है, मेरे दोस्त ने तुम्हें बताया, लेकिन मैंने उसकी बहुत ही पिटाई कर चुका हूँ। कोयल बताती है कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। गगन बोलता है कि प्यार की तो यही खासियत है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। कोयल बोलती है कि मेरी खुशी के चक्कर में तुमने अपनी बलिदान दे दिया है, तुम इतने महान कैसे बन गए। यहाँ पर गगन कन्फेस कर लेता है कि वो उसे बहुत ही प्यार करता है और वो बिल्कुल ही नहीं देख सकता कि तुम जिससे प्यार करो वो किसी और के साथ प्यार कर रहे हो, इसीलिए उसने अब तक जो कुछ भी किया वो तुम्हारे प्यार के लिए किया। तब यहाँ पर कोयल एक डिसीजन लेती है और वो गगन से बोलती है कि जब तक तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल जाती तब तक वो देश से बाहर नहीं जाएगी। खुश रहेंगे तो साथ में रहेंगे और दुखी रहेंगे तो साथ में रहेंगे। जिसके बाद कोयल गगन के लिए बहुत सारी लड़की ढूंढती है। वहीं जब सारी लड़कियों को मालूम चलता है कि गगन का पहले ही शादी हो चुका है और वो डिवोर्सी है, तो बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर ना बोल देती है और कुछ मिलती भी है तो वो बहुत ही अतरंगी होती है, जिन्हें यहाँ पर कोई भी गगन को पसंद नहीं आता। लेकिन इसी दरमियान एक लड़की आती है जो गगन से बोलती है कि वो उसे बहुत ही प्यार करती है। दरअसल ये लड़की गगन का ऑफिस का ही होती है और हम जानते हैं कि दरअसल में गगन ने ही उस लड़की को यहाँ पर बुलाया था ताकि यहाँ से कोयल सेटिस्फाई होकर अपने पति के साथ देश से बाहर जा सके।
अब कुछ दिनों के बाद ये लोग कनाडा जाने लगते हैं क्योंकि गगन अब पूरी तरीके से सेट हो चुका था। इन्होंने डिवोर्स भी ले लिया था, लेकिन यह बात मिनिस्टर को मालूम चल जाती है और वो डिवोर्स के सारे पेपर उनके हाथ में लग चुके थे। तब मिनिस्टर कोयल को कॉल करके अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वहीं जब कोयल अपने फादर से मिलने जाती है तो वहाँ पर मिनिस्टर बहुत ही गुस्से में था। वो एक कोयल को गला पकड़ लेता है और उसे पीटने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर गगन आ जाता है और वो अपने ससुर से बोलता है कि दरअसल मैंने ही डिवोर्स दिया है क्योंकि मेरा मन आपकी बेटी से भर गया है और मैं बहुत सारी लड़कियों को ढूंढ भी रहा हूँ ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। और वो कोयल को भी बताता है कि तुम यहाँ पर सच मत बताना, अगर तूने सच बता दिया तो तेरे फादर तुझे कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो तेरे बेटे को जान से मार देगा। वहीं यहाँ पर मिनिस्टर गगन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। वहीं जब गगन को माँ को इस बारे में मालूम चलता है कि गगन ने कोयल को डिवोर्स दे दिया है और उसका मन उससे भर गया है तो वो भी गगन को उसके साथ छोड़ देती है। वहीं रात को कोयल मिनिस्टर के पास आती है और वो यहाँ पर मिनिस्टर को सारी सच्चाई बता देता है कि गगन से उसकी नकली शादी हुई है, वो किसी और से प्यार करती है और यह बच्चा भी उसी का है और गगन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। वहीं ये सुनने के बाद मिनिस्टर शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गगन के पास मिनिस्टर के बहुत सारे गुंडे आए हुए थे जो कि गगन को मारना चाहता था, लेकिन गगन उन सबसे फाइट करता है। वहीं मिनिस्टर के गुंडों को परी के बारे में मालूम चल गया था जिस वजह से वो सभी लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गगन परी को बचाते हुए उन सारे गुंडों को वहाँ पर मारने लगता है। तभी गगन के पास कोयल का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके पिताजी मेरे बेटे को मारने के लिए जा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि जब मिनिस्टर उस छोटे से बच्चे को जान से मारने ही वाले थे तभी वहाँ पर अचानक से मिनिस्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। वहीं जब अगली सुबह उसका नींद खुलता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। डॉक्टर वहाँ पर उसे बताते हैं कि दरअसल में तुम्हारे नाती ने ही तुम्हारी जान बचाई है। रात को जब तुम्हें हार्ट अटैक आया था तुम्हारे नाती जो है वो घुटने के बल पर सड़क पर चला गया। वहीं बच्चे को देख एक ट्रक वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। वहाँ पर बहुत सारा भीड़ लग चुका था और वो लोग तुम्हें देखा कि तुम वहाँ पर गिरे हुए थे और सारे लोगों ने मिलकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। अगर तुम्हारे नाती वहाँ पर नहीं होता तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होते। ये देखकर वो बहुत ही रोता है। अब गगन उस छोटे से बच्चे को लेकर अंदर आ जाता है। अब गगन यहाँ पर मिनिस्टर को खूब समझाता है कि टेक्नोलॉजिकली और बायोलॉजिकली ये तुम्हारा नाती है, चाहे तुम मानो या ना मानो, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने ही इसे जन्म दिया है। अगर वहाँ पर तुम्हारे नाती नहीं होता तो तुम आज भी इस दुनिया में नहीं होते। अब ये सब बोलकर गगन बाहर आ जाता है। तब वो उस बेबी से बोलता है कि एक सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए और यह होता है कि तुमने अपने नाना जी को नहीं बचाया बल्कि मैंने उन्हें बचाया है और मुझे ये प्लान बनाना पड़ा था कि तुम्हारे नाना के अंदर प्यार जाग सके। और फाइनली हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था क्योंकि मिनिस्टर अपनी बेटी, दामाद और नाती को माफ कर दिया था। यहाँ पर मिनिस्टर गगन की माँ के पास आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और वहाँ पर गगन की माँ भी उसे माफ कर दिया था और इसी वजह से मिनिस्टर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है जिस वजह से उन्हें जेल हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि गगन की माँ और गगन जब साथ में बैठे हुए थे तो वहाँ पर गगन की माँ उसे बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि तू भी अब शादी कर ले और मेरे पास एक लड़की है जिसे तू आराम से शादी कर सकता है और वो लड़की तुम्हें भी बहुत ही पसंद करती है। दरअसल वो लड़की गगन का ऑफिस का ही होती है। वहीं हम जानते हैं कि वो लड़की गगन से बहुत ही प्यार करती है तो गगन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है और वो उसे शादी करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।